दिया एक बहुत अच्छी लड़की है एंड हैव नो ऑब्जेक्शन। ये बात कहकर तो तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। एक वक्त में कई जगह इतनी सब जिम्मेदारियां निभाना कैसे कर लेती हैं आप ये सब कुछ? ऐसा लगता है कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब आप कह रहे हैं। सरप्राइज तो आपको कल मिलने वाला है। यानी कल हम मिस्टर गुरमानी के साथ इन्हीं डिजाइन से मीटिंग करने वाले हैं। ऑफ कोर्स, मैं तो इस मीटिंग के लिए बेताब हूं। कहाँ गई? क्या करूं? मैं तो खुद फाइल ड्रॉर में रखी थी। कहाँ जा सकती है? मैंने कल कुछ डिजाइन्स बनाए थे, आज उन्हें सेव करके रखा, लेकिन मेरे केबिन से वो डिजाइन्स की फाइल ही गायब है। पिछले 20 मिनट से आपकी मिस दिया का इंतजार कर रहा हूँ, वो अब तक नहीं आई और शायद आएगी भी नहीं। नहीं बेटा, मैं दिया को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। आई एम टेलिंग यू, वो नहीं आएगी। बाप के भरोसे को चैलेंज कर रहे हो बेटा। दिया आएगी और जरूर आएगी। ओके, लेट्स सी। I'm so sorry, sir. We kept you waiting for so long. I'm impressed. So we have decided to give you the go-ahead. Welcome to the deal. क्या आप मुझसे मिल सकेंगे? नहीं, वो मैं... देखिए प्लीज, इनकार मत कीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। ओके। ये ले रिफत बहन, ये लड़के की तस्वीर है। हाय हाय बहन, अगर तस्वीर देखी थी तो घर आने की क्या जरूरत थी? वैसे भी दिखता कुछ और है, होता कुछ और। समझ रही बात? नहीं नहीं, वो देखे, वो आ ही गए। गौहर, महर, ये मेरे कमरे का दरवाजा क्यों खुला था? वो आज आपके रिश्ते वाले आए थे ना, आप तो घर पर थे नहीं, तो आपकी तस्वीर लेने मैं गई थी। अच्छा, तो वो लड़की की माँ थी? जी, क्यों? जब माँ ऐसी है तो बेटी कैसी तेज होगी? अच्छा, मुझे तो वो बिल्कुल भी तेज नहीं लगे। हाँ, बस आपका रवैया बहुत रूप था उनसे। क्या था? मेरा मतलब वो बहुत नाराज थी इस बात पे कि आपने रुककर सलाम भी किया। देख महर, मैं किसी चापलूसी का कायल नहीं हूँ। मैं जैसा हूँ ऐसा ठीक हूँ, और अगर उनको कबूल है तो ठीक है, वरना अगर आइंदा है तो दरवाजा बंद कर लियो। मगर गौहर, रिश्ते इस तरह नहीं जुड़ते। अच्छा, तो फिर कैसे जुड़ता है? आपने अपने भाई को नहीं देखा था? कितनी उमंग थी उनके दिल में शादी करने। देख महर, बाबर और मुझ में बहुत फर्क था, इसलिए तो वो कॉलेज तक जा पहुंचा और मैं रहा अंगूठा छाप, अनपढ़। अरे ये तो और भी अच्छी बात है कि आपको पढ़ी लिखी बीवी मिल रही है। 10 क्लास से पढ़ी हुई है उसने। फिर तो हो गया गुजारा। 2 दिन में अगर घर छोड़ के ना चली जाए ना तो मेरा नाम बदल लियो। क्यों? क्योंकि मैं तो निकाह नामे पे अंगूठा लगाने वाला हूँ, और अगली दफा जब वो आए ना तो उनको साफ साफ बता दियो।
इट सीम्स कि आप मेरी बात सुनकर काफी सरप्राइज्ड हैं। नहीं, सरप्राइज नहीं, शॉक्ड हूँ। मीना आपी ने मेरी राय जाने बगैर इतना सब कुछ कह दिया आपसे। हाउ कुड शी डू दैट? अच्छा चलिए फर्ज करते हैं कि अगर वो आपसे आपकी राय लेती तब आपका जवाब क्या होता? वो मेरा जवाब जानती। लेकिन मैं तो आपका जवाब नहीं जानता। आप साफ साफ मना कर दीजिए। कह दीजिए कि आप मुझे पसंद नहीं करते। लेकिन जब ऐसी बात है ही नहीं तो मैं झूठ क्यों बोलूं? अच्छा सॉरी, डोंट वरी। ये सच है कि आप मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है कि कोई और भी है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। Only love. That's great. मुझे बहुत खुशी हुई ये जानकर। क्यों? मुझसे जान छूट गई इसलिए? नहीं, इसलिए कि ये मामला इतनी आसानी से सुलझ गया। थैंक्स। मैं ये चाहता हूं कि ये मामला ऐसे ही चलता रहे। अगर इस बात से कभी सर और मीना जी को खुशी मिलती है तो व्हाई नॉट? वैसे भी जिंदगी में खुशी देने के मौके बहुत कम है। और जहां तक बात रही हम दोनों की, हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने। एंड आई एम श्योर आपकी जिंदगी में मेरे जैसा कोई बेवकूफ लड़का नहीं, बल्कि कोई बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है जिसके लिए आपका जवाब ना नहीं है।
बेटा। अरे माँ, आए, बैठे। क्या बात है बेटा, आज तो मुझे बहुत चुप चुप से लग रहे हो। सब ठीक है ना? जिंदगी में सब कुछ ठीक कहाँ होता है माँ। और मकान के बारे में सोचता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ। बाहर की हवा में खोकर वो अपनी मिट्टी की खुशबू भूल गया है। वो चाहता है हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से बाहर चले। कहता है वहां जीने के लिए बहुत कुछ है। कोई से पूछे, वहां इमोशंस है, एक दूसरे का दुख दर्द बांटने का एहसास है। जवान औलाद, बूढ़े माँ बाप की उम्मीदें होती। सोचता हूं अगर ये हमें छोड़कर चला गया तो हम दोनों कितने अकेले रह जाएंगे माँ। बेटा ऐसा तो तब होगा ना जब वो यहाँ से वापस चला जाएगा। हो सकता है उसका दिल बदल जाए। तुमने ये गौर नहीं किया कि वो बिजनेस में कितना इन्वॉल्व हो गया है? और फिर उसने तुम्हारे और उमेरा के रिश्ते को जिस शक्ल में देखा है ना, तो मेरा ये ख्याल है कि रिश्तों से उसका दिल ऊब गया है। बेटा वो इतना सख्त कभी था नहीं, हालात ने उसको ऐसा बना दिया है। और जहां तक मेरा ख्याल है, वो अपनी माँ की बेवफाई को भुलाए नहीं भूलता। हेलो। हेलो रहीम अंकल, कंग्रेचुलेशंस, आपने बिल्कुल ठीक कहा था। आपको पता है ये डील भी सक्सेसफुल रही है। क्या वाकई? तुम सच कह रही हो? क्या मतलब, आपको अरमगान सर ने कुछ नहीं बताया क्या? नहीं बेटा, वो अभी घर नहीं आया है। ऐसा करो, तुम कल घर आ जाओ, कोई छोटी मोटी पार्टी कर लेते हैं। क्यों नहीं अंकल, मैं जरूर आऊंगी। अल्लाह हाफिज बेटा। ले भाई अम्मा, मुबारक हो। अरमगान ने एक डील और फाइनल कर ली। सच? अरे अरमगान तुम आ गए, तुमने एक और डील फाइनल कर ली। आई एम सो हैप्पी फॉर यू बेटा, मुबारक हो बहुत बहुत। बट आई एम नॉट हैप्पी दादी। जिंदगी में खुश रहने के लिए इसके अलावा और बहुत सी वजह बाकी है। पता नहीं लोग इन छोटी छोटी बातों पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों करते हैं। इसे क्या हुआ? इसे जीने से ज्यादा जीतने में खुशी महसूस होती है अम्मा। अच्छा लगा, तुमने मेरे एहतराम में सिगरेट को बुझा दिया, अच्छा लगा। मगर बेटा अबू साहब को भी बुझा दो, जो पिछले कई सालों से तुम्हारे अंदर सुलग रही। तुम्हारी माँ ने मेरे साथ जो कुछ किया मैं उसे भुला चुका हूं। वो माँ जैसे लफ्ज के लिए डिजर्व नहीं करती डैड। तुम वो सब भूल क्यों नहीं जाते हो? उमेरा जिस दिन मेरी जिंदगी से निकली, मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि आइंदा इसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा। आप में और मुझ में बहुत फर्क है डैड। मां वो नाम है जिसे लेते ही जुबान पर मिठास सी महसूस होने लगती है, लेकिन यही लफ्ज मुझे जहर से भी ज्यादा कड़वा लगता है। मानता हूं कि औरत अपनी खुशी के लिए बेवफाई कर सकती है, लेकिन मां मां के लिए तो अपनी औलाद ही सबसे बड़ी खुशी है। हाँ, भले ही उन्हें माफ कर चुके हो डैड, मगर मैंने उनके लिए माफी का लफ्ज ही मिटा दिया है।
इसका मतलब ये नहीं है बेटा तुम इस रिश्ते की सजा सबको दो। आप कहना क्या चाहते हैं? काफी दिन हो गया बेटा इस घर में कोई खुशी नहीं है, सोचा कल पार्टी हो जाए। I just hate crowded. चल जैसी तुम्हारी मर्जी, मगर अपनी दादी और डैड के साथ तो ये खुशी मना सकते हो। मैंने कल दिया को भी इनवाइट किया, आखिर ये सारा क्रेडिट उसे ही जाता है। मुझे देर हो रही है डैड, बाय। आई अंडरस्टैंड माई सन। दिया से तुम्हारी नाराजगी की वजह क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूं ये दिया ही है जो तुम्हारे इरादों को बदल सकती है, तुम्हें बदल सकती। I'm sorry, मैं इतनी सुबह सुबह आ गया, but can I have some milk? Sure, come inside. Thank you. मैं एक्चुअली हमेशा अपना दूध स्टोर करके रखता हूँ, लेकिन आज जब मैंने फ्रिज खोला तो मेरे सारे पैक्स खत्म हो गए थे। So I thought I better ask you. Don't hesitate. अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होती है तो मैं तुमसे ले लेती हूँ, आखिर हम पड़ोसी भी तो हैं। सिर्फ पड़ोसी? हो सकता है मुस्तकबिल में एक और रिश्ता भी बन जाए। रिश्ता तो बनना ही चाहिए। अब तुम दिया से मिले? हाँ? नहीं तो। लेकिन कबीर तो कह रहे थे कि तुमने दिया का नंबर लिया था। हाँ, वो मैंने नंबर लिया था, लेकिन बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे एक्चुअली बस आपका साथ ही तो चाहिए। लगता है दिया से बात करनी ही पड़ेगी, मामला काफी सीरियस हो रहा है। हो नहीं रहा, बल्कि हो चुका है। एनीवे मैं चलता हूँ। By the way, thanks for the milk. You're welcome. ये सब हो क्या रहा है? Everything is in bad shape. ऐसा करो, इस काम के लिए नए लोगों को हायर करो। ओके सर। और हाँ, जैसे मटेरियल पहुंचता है मुझे इन्फॉर्म कर देना। जी सर, मैं बताती हूँ। Excuse me. Yes, who's there? जी हाँ, मैं अरमोहान बात कर रहा हूँ। जी, बाद में बात करता हूँ आपसे। एक्सक्यूज मी सर, चेक तैयार हो गया? कितने खूबसूरत फूल है ना सर। मुझे पता था आपको ये फूल जरूर पसंद आएंगे। ये जरूरी नहीं मिस दिया कि जो चीज आपको पसंद हो वो मुझे भी पसंद आए। और आपको क्या लगता है, ये फूल देकर अब अपनी सैलरी इंक्रीज करवाना चाहती थी या फिर मुझे इंप्रेस करना? सॉरी मिस दिया, मैं ऐसी चीप हरकतों से बिल्कुल इंप्रेस नहीं होता। Oh baby. It's not fair. फूल बहुत नाजुक होते हैं, उनको इस तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। तुम यूके से कब वापस आई? तुमने आने की खबर भी नहीं की। मुझे लगा कि तुम फूल देख के समझ जाओगे कि मैं आ गई हूँ।
लेकिन यहाँ पहुंच के तो लगता है कि तुम्हारी पसंद बदल गई है। बट डोंट वरी, अब मैं आ गई हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। मैं बाद में आती हूँ सर। ओह स्वीटहार्ट, अगले 4-5 घंटे तक तुम्हारे बॉस बिल्कुल फ्री नहीं। एंड लिसन, जाते हुए दरवाजा जरा ठीक से बंद करके जाना, ये मीटिंग थोड़ी पर्सनल है। एना, तुम्हें वर्कर्स के सामने इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए। रिएक्ट? आई लव यू बेबी। आई लव यू टू एना, मगर कम ऑन डार्लिंग, मैं लंदन से ये अगर मगर सुनने नहीं आई। आई वांट टू स्पेंड सम टाइम